ब्रह्मचर्य के पालन में यदि कोई सबसे बड़ा विघ्न है तो वह स्वप्न दोष है। कई व्यक्तियों की यह समस्या आधारभूत उपायों को जीवन में ढालने से ठीक हो जाती है, जैसे स्त्री चिंतन, गलत संग के त्याग, उचित आहार विहार आदि द्वारा। परंतु कुछ विशेष व्यक्तियों को हर उपाय कर लेने पर भी अश्लील विचारों और इस समस्या से सहज ही समाधान नहीं मिल पाता। इसका कारण उनकी वीर्य शक्ति का अत्यधिक ह्रास और वीर्य का पानी की तरह पतला हो जाना है, जिसके कारण अश्लीलता का एक भी विचार अथवा तो जरा सा भी विपरीत शरीरधारी का चिंतन उसके वीर्य को उत्तेजित कर वीर्यपात करा देता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आहार विहार शुद्ध, विचार शुद्ध होने पर भी स्वप्न दोष होने का मुख्य कारण है शरीर को वीर्य क्षय करने का गलत अभ्यास होना। साधक ने यदि पूर्व जीवन में गलत लोगों के संग अथवा किसी कुसंग के कारण हस्त मैथुन अथवा स्त्री भोग किया है और अधिक समय तक इसका अभ्यास बन गया है, तो स्वप्न दोष से छुटकारा पाना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है। इसका कारण है कि पूर्व जीवन में उसने हस्त मैथुन, स्त्री भोग आदि को सुखद मानकर उसे महत्व दिया और अब अच्छे व्यक्तियों के संग अथवा उसके स्वयं के विवेक के कारण ब्रह्मचर्य के प्रति उसकी महत्व बुद्धि जगने लगी और उसने हस्त मैथुन आदि कुत्सित क्रियाओं को छोड़ दिया, स्त्री चिंतन छोड़ दिया। तो इतना करने मात्र से स्वप्न दोष ठीक नहीं होगा, वह चलता रहेगा। कारण कि लंबे समय तक वीर्य नाश के कारण शरीर की नस नाड़ियां वीर्य को रोकने में सक्षम नहीं है और वीर्य भी पतला हो चुका है। इसके लिए साधक को सबसे पहले अपने मन से नकारात्मक विचारों जैसे मुझे स्वप्न दोष हो जाता है, अब मेरा क्या होगा, ऐसे हीन विचारों को अपने से दूर रखे। प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार 30 मिनट व्यायाम और प्राणायाम जरूर करें। ऐसा करने से धीरे धीरे शरीर की नस नाड़ियां और प्राण शक्ति को बल मिलेगा और स्वप्न दोष की संख्या में कमी आने लगेगी। अपने मन पर वह नियंत्रण पाने लगेगा। सात्विक आहार और उचित दिनचर्या के पालन से स्वप्न दोष कुछ महीनों में कम होते होते बिल्कुल ठीक हो जाता है, परंतु साधक को प्रमाद से बचकर नियमित आदर्श दिनचर्या का पालन अवश्य करना पड़ेगा। मंत्र जप भी स्वप्न दोष की समस्या से मुक्ति दिलाने में बड़ी सहायता करता है। मंत्र जप का बार बार अभ्यास करने से मस्तिष्क में उसकी तरंगे तथा उस देवता का चिंतन चलता रहता है, जो अश्लील विचारों से बचने में हमारी बहुत मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त का आदर न करने वाले व्यक्ति को प्राय स्वप्न दोष अथवा वीर्यपात से छुटकारा नहीं मिलता, कारण कि इस वेला में इंद्रियों में स्वाभाविक ही शिथिलता रहती है और यदि इस समय वह सोता रहे तो स्वप्न दोष हो ही जाएगा। अतः इस वेला में जग कर प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। रात्रि में गर्म गर्म दूध पीने अथवा खट्टी चीजों के सेवन से स्वप्न दोष में वृद्धि होती है, इनसे बचे। वीर्य शक्ति को बढ़ाने अथवा पचाने के लिए शरीर को योग्य व्यायाम और परिश्रम मिलना ही चाहिए, अन्यथा स्वप्न दोष ठीक नहीं होता। पूर्व का गलत अभ्यास बन जाने के कारण सभी प्रकार के प्रयत्न करने पर भी वीर्य रक्षा नहीं हो पाती, तो इससे निराश न होकर साधना संबंधी अभ्यास में सतत लगे रहने से पूर्व का गलत अभ्यास शिथिल हो जाएगा और वर्तमान के साधना के अभ्यास के परिणाम दिखाई देने लगेंगे।